हालेलुया हालेलुया। ईश्वर के धन्यवाद दी परमेश्वर को धन्यवाद আজকের देते এই हैं সুন্দর বাক্যের জন্য। आज इस सुंदर वचन के लिए। যিশুকে অনুসরণ করুন। परमेश्वर को अनुसरण करिए। আজকের বাক্যের প্রধান যে শিরোনাম সেটা হচ্ছে যিশুকে অনুসরণ করুন। और आज का जो वचन का विषय है वो है परमेश्वर को या यीशु मसीह को अनुसरण करिए। हालेलुया हालेलुया। আমরা মণ্ডলীতে কেন যাই? हम लोग मंडली में क्यों जाते हैं? কেন উদ্ধার পাই? क्यों उद्धार मिलता है हम लोगों কেন को? আমাদের জীবনে কলিং আসে? क्यों हमारे जीवन में कॉलिंग आता যাতে है? আমরা যিশুকে অনুসরণ করি। ताकि हम लोग यीशु मसीह को अनुसरण कर सके। এটি আপনার পছন্দ হওয়া উচিত বা ইচ্ছা থাকা উচিত। ये आपको पसंद होना चाहिए या आपका इच्छा होना चाहिए। মতি তার 4 অধ্যায় 18 পদ বলছে 18 থেকে 20। मत्ती उसका 4 अध्याय का 18 से 20 तक कह रहा है। তিনি যখন একদা তিনি গ্যালিলে সমুদ্রের তীরে দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন দুই ভ্রাতা সিমন যাহাকে পিতর বলে ও তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয় সমুদ্রে জাল ফেলিতেছেন, কারণ তাহারা মৎস্যধারী ছিলেন। তিনি তাহাদিওকে কহিলেন, আমার পশ্চাদাইস্য, আমি তোমাদেরকে মনুষ্যধারী করিব। আর তখনই তাহারা জাল পরিত্যাগ করিয়া তাহার পশ্চাৎগামী হইলেন। जब यीशु गलील के झील के पास से जा रहे थे, उसने दो भाइयों को देखा, शिमोन जो पतरस कहलाया और उसका भाई अंद्रियस। वे झील में अपने जाल डाल रहे थे, वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों के लिए मछलियां पकड़ने के वजह मनुष्य रूपी मछलियां कैसे पकड़ी जाती है। उन्होंने तुरंत ही अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया हालेलुया। এই যে সিমন আর পিতর, ये जो सिमोन और पतरस है, পিতর আর আন্দ্রিয়, পিতর আর আন্দ্রিয়, पतरस और अंद्रियस है। এরা দুজন যিশুকে সেই দিনই প্রথম দেখেনি। और वो लोग यीशु मसीह को पहले उसी दिन ही सिर्फ नहीं देखे, তারা আগে থেকে যিশুকে জানতো। वो लोग पहले से यीशु मसीह को जानते তারা थे। দীক্ষাগুরু যোহনের শিষ্য ছিল। और वो लोग दीक्षा गुरु यूहन्ना का शिष्य थे। আর তারা যোহনের কথা মতো যিশুকে অনুসরণ করতে গেছিল। और वो लोग उनके कहने के अनुसार वो लोग यीशु मसीह को अनुसरण करने गए थे। আর তারা যিশুকে অনুসরণ করছিল 6 মাস দিয়ে। और वो लोग यीशु मसीह को अनुसरण कर रहे थे 6 महीने से। আর তাদের প্রথমবার যিশু যে দেখেছে তাও নয়, তাদের সঙ্গে যিশুর বহুবার কথা হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে যিশুর সঙ্গে তারা হাঁটাচলা করেছে, তার সঙ্গে কথা বলেছে, তার পিছু হয়ে নিয়েছে। और यीशु मसीह को उन्होंने पहले देखा था ऐसा नहीं है, या यीशु मसीह ने उनको पहले नहीं देखा था ऐसा नहीं है। वो लोग पहले से यीशु मसीह को देखते थे, उनको अनुसरण करते थे, उनके विषय में जानते थे और उनको फॉलो करते थे। কিন্তু তবুও যিশু তাদের বলছে আমাকে অনুসরণ করো, আর তারা জাল ফেলে দিল। और फिर भी यीशु मसीह उनको कहते थे कि मुझे अनुसरण करो, और उन्होंने अपना जाल फेंक दिया। আর তারপরে তার পশ্চাৎগামী হলো। और तब उनके पीछे पीछे चलने लगे। এটা কি? ये क्या है? যিশুকে কি তারা আগে অনুসরণ করছিল না? यीशु को क्या वो लोग पहले अनुसरण नहीं कर रहे थे? এইবার যে যিশু তাদেরকে অনুসরণ করার কথা বলেছে, और इस बार जो यीशु ने उनको अनुसरण करने का बात कहा है, তার মানে হচ্ছে আরো গভীরভাবে যিশুকে অনুসরণ করার কথা और বলছে। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने उनको और भी गंभीरता से अनुसरण करने का बात कहा है। এর আগে যিশুকে তারা অনুসরণ করার পর বাকিটা সময় তারা যেহেতু মাছুয়ারে ছিল, তারা জাল ফেলতে যেত। और वो लोग क्या करते थे, पहले क्या करते थे, यीशु मसीह को अनुसरण करते थे, और उसके बाद जो वक्त होता था वो मछली फेंकने के लिए जाल डालने जाते थे। আর এখন और अभी তারা সম্পূর্ণরূপে সেই মানুষ মৎস্যধারী বন্ধ হয়ে মনুষ্যধারী হয়ে গেছিল। और वो अभी संपूर्ण रूप से मछली पकड़ने वाले नहीं होकर मनुष्य पकड़ने वाले हो गए हैं। এরা আরো প্রভুর কাছের হলো। ये लोग यीशु मसीह या प्रभु के और भी नजदीक हो गए हैं। তার মানে তাদেরকে কিছু ছাড়তে হলো। और इसका मतलब क्या, उनको कुछ कुछ चीजें त्यागना पड़ा। তারা সেই জাল টানা বন্ধ করে দিতে হলো। और वो लोग को वो जाल खींचना बंद कर देना पड़ा। তারা যিশুর আহ্বান, যিশুর ডাকাকে বুঝতে পারলো। और वो लोगों ने परमेश्वर के यीशु मसीह के आह्वान को और उसके बुलावट को समझ गए। এবং তার পশ্চাৎগামী হলো, তার ইচ্ছা অনুসারে তাকে অনুসরণ করতে শুরু और করলো। उनके पीछे पीछे चले और उनके अनुसारण करने लगे उनको। আপনাকে জানতে হবে, आपको ये जानना होगा, যিশু যতবার আপনাকে বলে আমার পিছনে আসো, और यीशु मसीह जितना बार आपको कहेंगे मेरे पीछे पीछे आओ,
প্রত্যেকবার আপনাকে সাড়া দিতে হবে, और प्रत्येक बार आपको उनको आवाज देना होगा আপনাকে ওনার পিছু হওয়ার জন্য আপনাকে সাড়া দিতে হবে। और उनके अनुगामी या अनुसरण करने के लिए आपको आवाज देना होगा। 2 নম্বর পয়েंट, दूसरा पॉइंट, যিশুকে অনুসরণ করার জন্য আপনাকে কিছু ছেড়ে ত্যাগ করে অনুসরণ করতে হবে। और यीशु मसीह को अनुसरण करने के लिए आपको कुछ चीजें त्यागना है और तब उनको अनुसरण करना है। প্রত্যেকবার যিশু যখন আপনাকে ডাকে এবং আহ্বান করে, और प्रत्येक बार जब यीशु मसीह आपको बुलाते हैं या आपको पुकारते हैं, আপনার জীবনের যে সমস্ত কর্ম আপনাকে ঈশ্বরের থেকে বা যিশুর কথা থেকে, যিশুর পিছু হওয়া থেকে আপনাকে আটকায়, সেই সমস্ত ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন और আছে। यीशु मसीह जब जब आपको बुलाते हैं तब आपके व्यक्तिगत जीवन से या आपके काम से या जो कुछ भी आप करते हैं वो सबको आपको छोड़कर यीशु मसीह को अनुसरण करने के लिए आपको प्रस्तुति लेना है। আপনাকে যিশু ডাকছে মানে আপনাকে সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে ত্যাগ করতে হবে যা আপনাকে জর্জরিত করে রাখে, যা আপনাকে জাগতিক আনন্দে লিপ্ত করে, পাপের সঙ্গে সম্পর্ক করে, সেই সমস্ত ত্যাগ করে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করতে হবে। और यीशु मसीह जब आपको बुलाएंगे या आपको अनुसरण करने के लिए कहेंगे, आपके जिंदगी में जो भी पाप है, पाप वाला जिंदगी है या जो भी आपके अंदर जो भी गलत है, वो सबको त्याग कर आपको यीशु मसीह को अनुसरण करना है। এখনকার যুগের মানুষরা, এখনকার যুগের ইউথরা, এখনকার যুগের প্রত্যেকটা ব্যক্তি আনন্দকে পছন্দ করে, আর তাই তারা নানা রকম বাহ্যিক নেশার মধ্যে প্রবেশ और করছে। अभी के जो लोग हैं, अभी के जो युवक युवती है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो जगत के जो आनंद है उनको पसंद करते हैं और उसके माध्यम से वो लोग बहुत गलत काम में जुड़ जाते हैं और पाप करने लगते हैं। তারা শুধু একটা জায়গায় স্থির নয়, আগে তো গুটখা, সিগারেট, মদ, নানা রকম নেশা ভাঙ ছিল। और अब ये तो ये यहाँ तक सिर्फ सीमित नहीं है, पहले तो वो लोग गुटखा, सिगरेट, दारू, शराब, ये सब में वो लोग लिप्त हो गए थे। কিন্তু এখন মানুষেরা অনলাইন গেম এবং নানা রকম পাপের ভিডিওর মধ্যে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং মোবাইল তাদেরকে আটকে নিচ্ছে, ঈশ্বরের থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। और अभी क्या होता है, अभी के लाइफ में जो देखे, अभी जिंदगी में अभी के लोग क्या करते हैं, गेम में और अश्लील वीडियोस में और बहुत तरह के अश्लील चीज़ों में, फ़ोन में वो लोग ज़्यादा अपने आप को युक्त कर लेते हैं। ঈশ্বরের কলিংকে তারা তাকাচ্ছে না, और परमेश्वर के कॉलिंग या बुलावट को वो लोग नहीं सुन रहे हैं। কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে ডাকে যাতে আমরা তাকে অনুসরণ করি। और परमेश्वर हमें बुलाते हैं ताकि हम लोग उनको अनुसरण करें। আর যখন আমরা অনুসরণ করি তখন আমাদের মুখের খারাপ কথা আমাদেরকে ত্যাগ করতে হয়। और जब हम लोग उनको अनुसरण करते हैं, हम लोग के मुंह के गंदे शब्द को हम लोग को त्यागना पड़ता है। কথায় কথায় রেগে যাওয়ায় অন্যের প্রতি বিরক্ত দেখানো বন্ধ হয়ে যায়। और दूसरे के प्रति गुस्सा दिखाना या फिर उनके प्रति दुर्बलता दिखाना, ये भी बंद करना होगा। মিথ্যে কথা বলা বন্ধ হয়ে যায় झूठ बोलना बंद करना पड़ता है। এবং সমস্ত নেশা থেকে আমাকে মুক্ত হতে হয়, কারণ আমি এই জালগুলো ত্যাগ করতে চাই, ছেড়ে দিতে চাই। और सब नशा से हम लोग को मुक्त करना होगा, क्योंकि हम लोगों को उस जाल को वहीं पर छोड़ देना है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি জেনে রাখুন এইগুলো আপনার জীবনের জাল। और ये समझ लीजिए कि ये जो सब चीजें हैं, ये आपके जिंदगी में वो सब जाल है। জাল মানে যে মাছ ধরা জাল পিতর আর আন্দ্রিয় ফেলে দিয়ে যিশুর পশ্চাৎগামী হয়েছিল, সেই জালের কথা বলছি। সেই রকম জাল হিসাবে আমাদের জীবনে আমাদের পাপগুলো রয়েছে, যেগুলো আমরা রেগুলার করতে চাই, কিন্তু এবার ছাড়ার সময় এসছে। और पतरस और अंद्रियस जो इसे जाल को छोड़ दिए थे और यीशु मसीह को अनुसरण कर रहे थे, वही जाल को हमारे पापों के साथ दर्शाया गया है, ताकि उस जाल को हम लोग छोड़ दे वहीं पर और यीशु मसीह को अनुसरण करने के लिए प्रस्तुत हो। हालेलुया। हालेलुया। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, এখন সময় এসে গেছে और अभी वो समय आ चुका है যিশুকে অনুসরণ করার, यीशु मसीह को अनुसरण তার करिए, পশ্চাৎগামী হওয়ার, उसके पीछे पीछे তার चलिए, পরিকল্পনাকে বোঝার, उसके परिकल्पना को তার समझिए, ইচ্ছাকে বোঝার उनके इच्छा को समझिए। এবং তার পথে আমাদের চলতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন আমাদের সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করা। और उनके पथ पर चलने के लिए हम लोगों को जरूरत है हमारे हर चीज को त्याग देना। हालेलुया। हालेलुया। আমরা মণ্ডলীতে যাই।
যাই हम लोग मंडली में जाते हैं, এবং আরাধনা করি हम लोग आराधना करते हैं আর সবসময় গান করি और हर वक्त गाना गाते हैं। আর এই গান প্রত্যেকটা মণ্ডলীর মধ্যে হয় और ये गाना हर एक मंडली में होता है। আর আমরা করি কিন্তু তার মানে বুঝি না हम लोग करते हैं मगर उनका मतलब नहीं समझते। কি গান क्या नहीं। মনস্থ করেছি যিশুতে চলিব और हम लोगों ने ये सोचा है कि यीशु मसीह में चलेंगे। এই গানটা ইংলিশে রয়েছে এবং বাংলায় ট্রান্সলেটেড অনেক চার্চে হয় और ये गाना इंग्लिश में भी है और बंगाली ट्रांसलेशन में भी बहुत चर्च में या मंडली में होता है। মনস্থ করেছি যিশুতে চলিব ফিরিব না আর ফিরিব না और हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग यीशु मसीह में चलेंगे, हम लोग वहां से और लौट कर नहीं आएंगे, लौट कर नहीं आएंगे। হালেলুয়া हालेलुया। কিন্তু যখন আমরা গানটা করি তা কি সিদ্ধান্ত নেই और जब हम लोग ये गाना गाते हैं, हम लोग क्या ये सिद्धांत लेते हैं? আমরা কি সেই মতন চলি हम लोग क्या उस तरह से चलते हैं? আমরা কি সত্যিকারে মনস্থ করি যে যিশুতে চলবো और हम लोग क्या ये सोचते हैं कि हम लोग यीशु मसीह में चलेंगे? হালেলুয়া हालेलुया। তাই আমাদেরকে অনুসরণ করা উচিত যিশুকে इसीलिए हम लोगों को यीशु मसीह को अनुसरण करना चाहिए। আপনি জানেন বাইবেলে তিনটে গল্প আছে যেই গল্পকে যিশু নিজে বলেছিলেন এবং সেই গল্পগুলো হারানো ব্যক্তিদের জন্য আছে और पता है बाइबल में 3 ऐसा कहानी है जो यीशु मसीह ने खुद कहा था ये समझाने के लिए कि कैसे खो गए हुए इंसानों को लौटाना है। আর কেন আমি এই কথা বলছি और हम लोग आज ये बात क्यों बोल रहे हैं? কারণ আমরা তো যিশুকে অনুসরণ করব क्योंकि हम लोग यीशु मसीह को अनुसरण करते हैं। কিন্তু অনুসরণ করে আমরা যিশুর পশ্চাৎগামী হব কিন্তু যিশুর পশ্চাৎগামী হয়ে কোথায় যাব কি করব और हम लोग यीशु मसीह को अनुसरण करने के लिए उनके पीछे पीछे चलेंगे, मगर हम लोग उनके पीछे पीछे कहाँ तक जाएंगे या कहाँ जाएंगे বা কি করব या हम लोग क्या करेंगे? আমরা যখন যিশুকে অনুসরণ করি हम लोग जब यीशु मसीह को अनुसरण करते हैं তখন আমাদের জেনে নিতে হবে तब हम लोगों को जान लेना है যে আমরা সেই কাজই করব যা যিশু করতে চান और हम लोग वही काम करेंगे जो यीशु मसीह करते हैं। আর তাই যিশু তিনটে গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়েছিল और इसीलिए यीशु मसीह ने 3 कहानियों के माध्यम से ये समझाया था। যেখানে লুক 19:10 পদে বলছে जहाँ पे लूक 19 का 10वां पद में कह रहा है, কারণ যাহারা হারিয়া গিয়াছিল তাহারা অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो कोई खो गया है उसे ढूंढने और उसकी रक्षा के लिए आया है। আবার পড়ি और फिर पढ़ते हैं কারণ খুব গুরুত্বপূর্ণ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। অনেক লোকই জানে না যিশুকে অনুসরণ করে আমাকে কি করতে হবে সে মনে করে নিজের প্রাইভেট নিজের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরার জন্য যিশু আমাকে আহ্বান করেছে और बहुत कोई नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह का अनुसरण करने का मतलब क्या होता है। वो लोग सोचते हैं कि उनके व्यक्तिगत जिंदगी में जो कुछ भी है वो सिर्फ परमेश्वर के पास रखना ही यीशु मसीह को अनुसरण करना होता है। আসলে তা নয় असली में वो नहीं है। আমি মানে আমি তো নিজেকে দেখা সেলফিশনেস और सिर्फ मैं और सिर्फ मैं, ये क्या होता है? ये सिर्फ खुद को प्रकाश करना या सिर्फ खुद के बारे में बोलना या स्वार्थी बन जाना। হালেলুয়া हालेलुया। তাই যিশু কি বলছে এখানে तो यीशु मसीह यहाँ पर লুকের क्या बोलते 10 हैं? কি বলছে लूक के 19 19 के 10 में क्या কি बोल বলছে? रहे हैं? यस। কারণ যাহারা হারিয়া গিয়াছিল তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছিলেন क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो कोई खो गया है उसे ढूंढने और उसकी रक्षा के लिए आया है। যিশু হারিয়ে যাওয়া লোকেদের খুঁজে বার করতে এবং তাদের বাঁচাবার জন্য তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন और यीशु मसीह पृथ्वी में आए थे खोए हुए को ढूंढकर वापस लाने के लिए। যিশু যখন শিষ্যদের সুসমাচার দিচ্ছিলেন और यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को सुसमाचार प्रचार कर रहे थे আর তখন তিনি তাদেরকে বোঝাবার জন্য তিনটে পয়েন্ট বলেছিল और उस वक्त उनको समझाने के लिए उन्होंने 3 पॉइंट बोला था। যেই গল্পের কথা বলছি সেই তিনটে গল্প তিনি উদাহরণস্বরূপ তার শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিল और वो जो 3 कहानी उन्होंने कहा था वो उदाहरण स्वरूप अपने शिष्य को प्रचार करते वक्त उन्होंने कहा था। কেন শিষ্যদের বলেছিল क्यों शिष्य को कहा था? কারণ যিশুকে অনুসরণ করছিল তার শিষ্যরা क्योंकि यीशु मसीह को अनुसरण करे थे उनके शिष्य। আর সেই জন্য শিষ্যদেরও কিন্তু তারই কাজ করতে হবে যেই রকম আজ আমাদেরকেও তাদের কাজ করতে হবে और शिष्य को भी वही काम करना होगा जो वो करते थे, जैसे हम लोगों को भी आज करना होगा जैसे यीशु मसीह काम करते थे। हालेलुया हालेलुया। দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্ত এটা এমন একটি গল্প और ये एक ऐसा कहानी है যা শিক্ষা দেয় जो शिक्षा देता है, যার অর্থ আছে जिसका अर्थ है।
এই সব কিছু একটা দিককে নিদর্শন মানে দেখানো দেখায়। और ये जो कहानियाँ हैं, ये जो दृश्य है, ये एक ही पॉइंट को दिखाता है या एक ही पॉइंट को दर्शाता है, দেখায়। दिखाता है। আর সেটা হচ্ছে আর वो আমরা है- তিনটে গল্প, যেই গল্পের কথা বলছিলাম, তিনটে হারানো বিষয় নিয়ে যিশু যে গল্প বলেছিল, সেই ঘটনাগুলো, সেই গল্পগুলো আমরা দেখাবো। और वो जो 3 कहानियाँ उन्होंने कहा था जिसमें कुछ ना कुछ खो गया है, उनको वापस लाने के लिए वो 3 कहानियाँ हम लोग आज बताएंगे। প্রথম পয়েন্ট, पहला पॉइंट, প্রথম হারানো ভেড়ার পয়েন্ট। पहला जो मेष या जो भेड़ा जो खो गया था उसका पॉइंट। লুক তার 15 অধ্যায় 3 থেকে 7 পদে বলছে, তখন তিনি তাহাদেরকে এই দৃষ্টান্ত কহিলেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যাহার 100 মেষ আছে ও সেই সকলের মধ্যে একটি হারিয়া যায়, 99টা প্রান্তরে ছাড়িয়া যায় না, আর সে যে পর্যন্ত সেই হারানোটি না পায় সে পর্যন্ত তাহার অন্বেষণ করিতে যায়, আর তাহা পাইলে সে আনন্দপূর্বক কাঁধে তুলিয়া লয়, পরে ঘরে আসিয়া বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীকে ডাকিয়া বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ করো, কারণ আমার যে মেষটি হারিয়া গিয়াছিল তা পাওয়া গেছে। আমি তোমাদেরকে বলিতেছি, তদ্রূপ একজন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গে আনন্দ হইবে। যাহাদের মন ফিরানো আবশ্যক, এমন 99 জন ধার্মিকের বিষয় তত আনন্দ হইবে না। लूक उसका 15 का 3 से लेकर 7 पद कहता है, इस पर यीशु ने उन्हें दृष्टांत कथा सुनाई, मानो तुम में से किसी के पास 100 भेड़ें हैं और उनमें से कोई एक खो जाए, तो क्या वो 99 भेड़ों को खुले में छोड़कर खोई हुई भेड़ का पीछा तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो उसे पा ना ले? फिर जब उसे भेड़ मिल जाता है तो वो उसे प्रसन्नता के साथ अपने कंधों पर उठा लेता है, और जब घर लौटता है तो अपने मित्रों और पड़ोसियों के पास बुलाकर उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार किसी एक मन फिराने वाले पापी के लिए उन 99 धर्मी पुरुषों से जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग में कहीं अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। জেনে রাখুন 100টা মেষ ছিল, और याद रखिए 100 मेष या भेड़ था, কিন্তু তার যথেষ্ট নয়। और वो ही मतलब सीमित नहीं था। সে চিন্তা করেনি একটা হারিয়ে গেছে তো কি হয়েছে, আমার কাছে 99টি আছে। वो ऐसा नहीं सोचा कि एक खो गया तो क्या हुआ, मेरे पास 99 मेष अभी भी मौजूद है। সে তা নিয়ে যথেষ্ট থাকতে পারত, वो उसको लेके संतुष्ट रह सकता था, কিন্তু সে হারানো মেষের প্রতি আবেগ ছিল, क्योंकि जो खो गया था उसके प्रति उनका दृष्टि ज्यादा था, আর সে চাইছিল তাকে ফিরে পেতে। और वो चाहते थे कि उनको लौटाए और लौट कर ले आए। আর যখন ফিরে পায়, और जब उनको मिलता है वापस, সে কাঁধে নিয়ে আনন্দ করে এবং বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেয়। और वो क्या करते हैं, वो उनको वापस ले आते हैं और उस आनंद को अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ मनाने लगते हैं। আমরা পাপের মাধ্যমে ঈশ্বরের হারানো পুত্র হয়ে গেছি, और हम लोग पाप के माध्यम से क्या होता है, वो हम लोग खो गए हैं परमेश्वर के पास से। আর যিশু আমাদের সেই সঠিক মেষ পালক। और यीशु मसीह हमारे वो जो सही मेष पालक है, वो वही है। আর তিনি আমাদেরকে খুঁজে বার করার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন, और वो हमें ढूंढ निकालने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। আমরা যখন তাকে অনুসরণ করছি, हम लोग जब उनको अनुसरण करते हैं, আমরা যখন উদ্ধার পেয়েছি, हम लोग को जब उद्धार मिला है, তখন আমাদের উচিত আমরা আমাদের প্রিয়জনকে সেইভাবে খুঁজে আমাদের মণ্ডলীতে নিয়ে আসা। और हम लोगों का ये काम है, ये कर्तव्य है कि हम भी उन खोए हुए लोगों को या हमारे परिवार को वापस हमारे मंडली में ढूंढ कर ले आए। হালেলুয়া, हालेलुया, যাতে তারা উদ্ধার পায়, ताकि उनको उद्धार मिले শয়তানের সমস্ত বাঁধন থেকে মুক্তি পায়, और शैतान के हर एक बंधन से उनको मुक्ति मिले, আর তারাও যেন যিশুকে অনুসরণ করে। और वो लोग भी यीशु मसीह को अनुसरण करने लगे। 2 নম্বর পয়েন্ট, दूसरा पॉइंट, হারানো মুদ্রা। और जो खो गया हुआ मुद्रा है उसके बारे পয়সার में, বিষয় উল্লেখ করেছে, पैसे के बारे में यहाँ पे बोला है। যেটা লুক 15 অধ্যায় 8 আর 10 পদ, 8 থেকে 10 পদ পর্যন্ত। और यहाँ पर जो है लूका उसका 15 अध्याय का 8 से लेके 10 पद में कहता है, অথবা কোনো স্ত্রীলোক যাহার 10টি সিকি আছে, সে যদি একটি হারিয়া ফেলে, তবে প্রদীপ জ্বালাইয়া ঘর ঝাঁটি দিয়া
যে পর্যন্ত তাহা না পায় ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখে, আর পাইলে পর সে বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীগণকে ডাকিয়া বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ করো, কারণ আমি যে সিকিটি হারিয়া ফেলিয়াছিলাম তা পাইয়াছি। তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, একজন পাপী মন ফিরাইলে ঈশ্বরের दूतगणेर साक्षाते आनंद है। यहाँ पे कह रहा है, या सोचो कोई औरत है जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हैं और उसका एक सिक्का खो जाता है, तो क्या वो दीपक जलाकर घर को तब तक नहीं बुहराती रहेगी और सावधानी से नहीं खोजती रहेगी जब तक कि वो उसे मिल ना जाए? और जब वो उसे पा लेती है तो अपने मित्रों और पड़ोसियों के पास बुलाकर कहती है, मेरे आनंद मनाओ मेरे साथ, क्योंकि मेरा सिक्का जो खो गया था मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार एक मन फिराने वाले पापी के लिए भी परमेश्वर के दूतों की उपस्थिति में वहाँ आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, এখানে যে মহিলা 10টির মধ্যে একটি হারিয়ে ফেলেছিল কয়েন, और वो महिला जो 10 मुद्राओं में एक मुद्रा को उन्होंने खो दिया था, সেও কিন্তু চিন্তা করেনি, वो भी नहीं सोचे थे আমার কাছে 9টা আছে, मेरे पास 9 मुद्राएं हैं, একটা হারিয়ে গেলে যাই আসে না, एक खो गया तो कुछ नहीं जाता। কিন্তু সে একটাকে খোঁজার জন্য তার প্রিয়জনরা তাকে বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে, ঝাড়ু দিচ্ছে, খুঁজে বার করছে চারিদিকে। और उस एक मुद्रा को ढूंढने के लिए उनके पड़ोसी, उनके परिवार के लोग उनको दीप जला दे रहे हैं, उनको सब कुछ दे रहे हैं कि तुम उनको ढूंढो, আর সে খুঁজছে, और वो ढूंढ रही है। যখন সে পেল, और उनको जब मिला, তার প্রিয়দের নিয়ে সে আনন্দ করলো, और उनके प्रिय लोगों को लेकर उन्होंने आनंद किया। খুঁজে পাওয়া, ढूंढे हुए, আমাদেরকেও ঈশ্বর খুঁজে পেতে চায়, और हम लोगों को भी परमेश्वर ढूंढना चाहते हैं। এবং যখন হারানো ব্যক্তি ফিরে আসে তখন স্বর্গে স্বর্গদূতদের সামনে আনন্দ করা হয়। और जब हम लोग खोए हुए लोग जब वापस परमेश्वर के पास आते हैं तो स्वर्ग दूतों में भी आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। 3 নম্বর ঘটনা বা গল্প, तीसरा पॉइंट और या घटना या कहानी, যেই 3টে ঘটনা বলেছে তার মধ্যে 3 নম্বর ঘটনা और जो 3 घटना में और तीसरा नंबर जो घटना है বা গল্প या कहानी, লুক 15 অধ্যায় 11 থেকে 32। लूक उसका 15 अध्याय का 11 से लेकर 32 पद में है। আর এই ঘটনা সবার জানা রয়েছে, और ये जो घटना है ये सब कोई जानते हैं आप ওই लोग, জন্য আমি পড়ে শোনাবো না, আমি গল্পটাই সোজা বলবো। और हम लोग इसलिए पढ़कर नहीं सुनाएंगे, हम लोग आप लोग को कहानी जो है हम लोग बोल देंगे आप लोगों को। একজন ব্যক্তির 2 পুত্র থাকে, एक व्यक्ति का 2 पुत्र था, যাকে আমরা হারানো পুত্র বলে যে গল্পটা জানি, जिस कहानी को हम लोग जानते हैं खोए हुए पुत्र के नाम से। আর তার 2 পুত্রের মধ্যে একজন তার বাবার কাছে সম্পত্তির ভাগ চায়, और दोनों में से एक पुत्र क्या करता है, अपने पिताजी के पास अपने संपत्ति का भाग चाहता है। কিন্তু বড় ছেলে তার বাবার বিশ্বস্ত ছিল, मगर बड़ा लड़का जो था वो विश्वासी था पिताजी के ऊपर, বাবার সব কথা শুনতো, पिताजी की हर बात को मानते थे। কিন্তু ছোট ছেলে मगर जो छोटा लड़का है সে আনন্দকে ভালোবাসতো, वो आनंद करना पसंद करता তার था, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সে অর্থ উড়াবে সেই ইচ্ছা তার জীবনে ছিল, और वो अपने दोस्तों के साथ पैसे को व्यय करेंगे, इसको यही उसका इच्छा रहता था हमेशा। তাইতে সে তার বাবার কাছে ভাগ চায়, इसीलिए वो क्या करता है, अपने पिताजी के पास भाग चाहता है, সমস্ত সম্পত্তির ভাগ করে তাকে দিয়ে দেওয়া হয়, और सब संपत्ति का भाग करके उसको दिया जाता है। আর যখন সে পায় और जब उसको मिलता है সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে সে চলে যায় তার বন্ধুদের সঙ্গে সেই সমস্ত পয়সা অর্থ বিলাসিতায় নষ্ট করার और জন্য। जब वो मांगता है तो उसके पिताजी उसको दे देते हैं, और वो अर्थ को लेके, वो संपत्ति को लेके वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में युक्त हो जाता है, और सब पैसा वहां पर खर्च करता है, সে সেইখান থেকে চলে যায়, और वो वहां से चला जाता है घर छोड़ के। এবং যখন তার পয়সা সব শেষ হয়ে যায় और जब उसका पैसा सब खत्म हो जाता है, সেখানে দুর্ভিক্ষ নামে, वहां पे क्या होता है, दुर्भिक्षा या उसको गरीबी उतर आता है उसके ऊपर, আর সেখানে খাওয়া দাওয়া কিছু ছিল না, और वहां पे कोई भी खाना पीना उसके लिए बचा हुआ नहीं था। তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়, उसका परिस्थिति बहुत ही बुरा था, তার বন্ধুরা তাকে ছেড়ে চলে যায়, उसके दोस्त उसको छोड़कर चले जाते हैं, সে লোকের কাছে চাকরি করার জন্য যায়, वो लोगों के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है, একজনের ঘরে সে কাজ পায় उनको एक घर में नौकरी मिलता है, শুয়োর চড়াবার জন্য, सुअर को देखभाल करने का नौकरी। আর সে কি করে, और वो क्या करता है, যখন শুয়োরদের চড়ায় और जब सुअरों को वो चढ़ाता है, আর দেখে শুয়োরদের কিছু খাওয়া দিয়েছিল, और जब देखता है कि सुअरों को जब जो खाना दिया जा रहा সে है বহুদিন না খেয়ে, वो बहुत दिन उसको नहीं खा के रहे, भूखा है वो बहुत दिन से, কিন্তু শুয়োররা খাওয়া পাচ্ছে, मगर सुअरों को खाना मिल रहा है, সুটি
যেই খাওয়া শুয়োরদের দেওয়া হয়, और वो जो गंदा खाना, सड़ा हुआ खाना जो सुअरों को दिया जाता है, সুটি। सूटी, আর সেই সুটি और वो सूटी যখন সে নিজে খেতে যায় जो जब वो खुद खाने जाता है আর তাকে খেতে দেওয়া হয় না, और उसको खाने नहीं दिया जाता है, তখন সে রিয়েলাইজ করে तब वो सोचने लगता है যে আমার বাবার ঘরে मेरे पिताजी के घर में কত লোক কাজ করে, कितना आदमी काम करता है, তাদের খাওয়া প্রচুর, उनको खाना बहुत दिया जाता है, তাদের কখনো খাবার অভাব হয়নি। उनको खाने का अभाव कभी नहीं हुआ। আমি যদি আমার বাবার ঘরে ফিরে যাই मैं अगर अपने पिताजी के घर में लौट जाता हूँ আর তার ঘরে গিয়ে যদি চাকর হয়ে থাকি, और उसके घर में अगर नौकर बन के रहता हूँ, তার কাছে যদি ক্ষমা চেয়ে নি, उसके पास अगर मैं क्षमा मांगता हूँ, তাহলে অন্তত খাবার তো পাবো। तब तो कम से कम मुझे खाना तक मिलेगा। তখন সে সিদ্ধান্ত নেয় বাবার কাছে ফিরে যাবে, और तब वो सिद्धांत लेता है कि वो पिताजी के पास लौट जाएगा। আর সে ফিরে যখন যায় और वो जब लौट जाता है গিয়ে দেখে তার বাবা আগে থেকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তার অপেক্ষায়, और वो देखता है कि उसके पिताजी उसके लिए ऑलरेडी खड़ा है वहां पर। আর সে তার বাবা যখন তাকে দেখে তাকে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করে, और उसके पिताजी जब उसको देखते हैं तो चित्कार करके खुशी से उसको बुलाता है, আর ছেলে দৌড়ে যায়, और लड़का दौड़ कर जाता है, তার পায়ে পড়ে, उसका पैर पकड़ लेते हैं उनका, তার काছে ক্ষমা চায়, उनके पास क्षमा मांगते हैं, প্রভুর বিরুদ্ধে ক্ষমা চায়, प्रभु के विरुद्ध में क्षमा मांगते हैं, তার বিরুদ্ধে ক্ষমা চায়। उसके विरुद्ध में क्षमा কিন্তু मांगते তার हैं। বাবা मगर उसके पिताजी তার চাকর বাকরদের ডাকতে ব্যস্ত হয়ে যায়, और उसके नौकर चाकरों को बुलाने में व्यस्त हो जाते এর हैं। জন্য ভালো কাপড় আনো, उसके लिए अच्छा पोशाक लाओ, कपड़े लाओ, ভালো আংটি আনো, अच्छा अंगूठी लाओ, জুতো নিয়ে আসো, जूता ले आओ, তাকে সুন্দরভাবে সাজাও, उसके सुंदर से सजाओ আর ভোজ আয়োজন করো, और भोज आयोजन करो, হিষ্ট পিষ্ট একটা বাছুর কাটো, और एक बहुत ही गोल मटोल मोटा सा एक बच्चे गाय को काटो, যেন ভোজ করা হয়। ताकि भोज हो सके। এখানে কি বুঝতে পারি আমরা? यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं? যে ঈশ্বর আমাদের জন্য অপেক্ষা করে, যতই আমরা খারাপ করি না কেন আমাদের ফিরে আসা প্রয়োজন আছে। और परमेश्वर हमें हमेशा लौट आने के लिए चाहते हैं। हम लौट आए, हम लोग जितना भी बुरे काम क्यों ना करें, আমার থেকেও আগে থেকে और हम लोगों से पहले भी উনি দাঁড়িয়ে থাকে। वो खड़े रहते हैं। যখন সেই অপবায় পুত্রের ঘটনা দেখি, और जब वो खो जाए हुए पुत्र का घटना हम लोग देखते हैं, যখন ভোজ আয়োজন হচ্ছিল, जब भोज किया जा रहा था वहां पर, তখন তার বড় ছেলে খুব রেগে গেছিল। उसका जो बड़ा पुत्र था उनके, वो बहुत गुस्सा हो गया। বাবা তাকে এসে বুঝায়, और पिताजी उनको समझाने लगे, কিন্তু ছেলে বলে मगर लड़का बोलता है, আমি তোমার কখনো অবাধ্য হইনি, मैं तुम्हारा बात ऐसा नहीं है कि कभी नहीं सुना, আমি সবসময় তোমার কথা শুনতাম, मैं हर वक्त तुम्हारे बात को मानता था, আমি তোমার বাধ্য হয়ে চলেছি। मैं तुम्हारा बाध्य था। তোমার ওই ছেলে বাধ্য ছিল না, वो लड़का बाध्य नहीं था। তুমি তার জন্য এত কিছু করছো, तुम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, আমার জন্য তো কখনো করনি। मेरे लिए तो तुमने कभी नहीं किया। তার বাবা তাকে বলে, उसका पिताजी उनको कहते हैं, যা আমার সব তোমার, पिताजी बोलते हैं जो मेरा है वो सब तुम्हारा है, তোমারই তো, तुम्हारा ही है, কিন্তু তোমার ছোট ভাই मगर तुम्हारा छोटा भाई সে মরে গেছিল, वो मर गया था, আবার বেঁচে উঠেছে, फिर जीवित हुआ, হারিয়ে গেছিল, खो गया था, আবার ফিরে এসেছে। फिर लौट आया। ঈশ্বর আপনার ফিরে আসাটা দেখে। और परमेश्वर आपके लौट आने को देखते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রতিটি বাবা আপনার মতন, এই ঈশ্বরের মতন আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, और हर एक पिताजी परमेश्वर के जैसा हमारे लिए खड़े रहते हैं, আর ঈশ্বরও আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। परमेश्वर भी हमारे लिए खड़े रहते हैं। যিশু কোথায় যাচ্ছেন? यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे? আমরা বলছি না যিশুকে অনুসরণ করো, और हम लोग कह रहे हैं ना, यीशु मसीह को अनुसरण करिए। আমি তিনটি ঘটনা বা তিনটে গল্পের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। और हम लोग 3 घटना या 3 कहानियों के माध्यम से आप लोगों को समझा ही रहे थे। যিশু কোথায় যাচ্ছেন? यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं? 99টি মেষ ছেড়ে একজনকে খোঁজার জন্য, 99 मेष को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए, 9টি মুদ্রা ছেড়ে একটা মুদ্রা খোঁজার জন্য, 9 मुद्राओं को छोड़कर एक मुद्रा को ढूंढने के लिए। তার বড় ছেলে থাকাতেও সে চিন্তা করেনি যে আমার ছোট ছেলে চলে গেছে তো কি হয়েছে, আমার বড় ছেলে আছে, এবং সে বাধ্য, তবুও সে একটা, যে ঈশ্বর তার বাবার বাধ্য সন্তান ছিল না,
তবুও সেই বাবা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। और वो एक पुत्र जो बड़ा पुत्र रहते हुए भी वो पिताजी छोटे पुत्र के बारे में सोच रहे थे, वो खो गया था, वो चला गया था, उसको लौटाने के लिए वो पिताजी ढूंढ रहे थे। और वो ऐसा नहीं सोच रहे थे कि मेरा तो बड़ा पुत्र है, छोटा चला गया तो क्या हुआ, मगर वो एक छोटा पुत्र के लिए भी अपेक्षा कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। তাহলে যিশু কোথায় যাচ্ছে? अब यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं? হারানোদের খুঁজে বার করতে। खोए हुए को ढूंढने के लिए। আপনি আর আমরা যারা আজকের উদ্ধার পেয়েছি, আমাদের সেই জাল বা সেই বাহ্যিক জীবন ছেড়ে যিশুকে অনুসরণ করা উচিত। और हम लोगों को अभी अपना जो जाल, जो परिस्थिति, जो खराब आदत है, उसको छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहिए। এবং আমাদেরও প্রকৃত মনুষ্য দ্বারা জেলে হওয়া উচিত। और हम लोगों को भी वो मनुष्य पकड़ने वाला जो जेले होना चाहिए। এবং আমাদেরকে উচিত তাদেরকে খুঁজে বার করানো যারা হারিয়ে গেছে এবং তাদেরকে মণ্ডলীতে নিয়ে আসা। और हम लोगों को भी अभी क्या करना है, हम लोगों को भी उनको ढूंढ कर लाना है मंडली में जो खो गए हैं। আর এই সমস্ত গল্পে একটাই বিষয় উঠে আসছে যে আমরা যেন যিশুকে অনুসরণ করি। और ये सारे कहानियों में एक ही चीज जो उभर कर आता है वो है हमें यीशु मसीह को अनुसरण करना चाहिए। এবং যারা হারিয়ে গেছে তাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে। और जो खो गए हैं उनको ढूंढ कर वापस लाना है। আপনি যদি জানেন যে কোনো জায়গায় যদি আগুন লাগে, और आप अगर जानते हैं कि कहीं पे अगर आग लगता है, যখন দমকলের কর্মীরা সেখানে পৌঁছায়, और जब वो अग्निरक्षक दल जब वहां पे पहुंचते हैं, তারা গিয়ে তাদের ওখানকার লোকদের সঙ্গে গল্প করে না। और वहां पे जाके वो दल वहां के लोगों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। কি করে আগুন লাগলো, कैसे आग लगा है, কতক্ষণ আগুন জ্বলছে, कितना देर आग लगा है, কেউ কি বেঁচে আছে कोई क्या बचा हुआ है না কেউ মরে গেছে, या कोई मर गया है, তা করে না। ये नहीं करते हैं। কিন্তু তারা প্রচেষ্টা করতে শুরু করে কিভাবে আগুনটাকে নেবানো যায়। मगर वो लोग कोशिश करने लगते हैं कि कैसे वो आग को बुझाया जाए। তারা আগুনের মধ্যে গিয়ে কিভাবে আগুনকে নেবায়। और वो लोग कैसे आग के अंदर घुस कर वो आग को बुझाएंगे। তাই আপনাকে আর আমাকেও এটা বুঝতে হবে। इसीलिए आपको और हमें ये समझना होगा। আমরা যখন উদ্ধার পেয়ে গেছি, যারা এখনো উদ্ধার পায়নি তাদের বিষয় সমালোচনা না করে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা আমাদের কাজ। और जो लोग खो गए हैं उनके बारे में बातचीत नहीं करके या गॉसिप नहीं करके उनको लौटा कर कैसे लाना है, हमें ये सोचना है। খ্রিস্ট ধর্ম ख्रिस्ट धर्म আমাদেরকে সম্পর্ক নয়, हम लोगों का संपर्क नहीं, আমাদের সম্পর্ক নয় हमारे संपर्क में नहीं, আমি এবং আমার সমস্যা, मैं और मेरा समस्या, আমি এবং আমি শুধু আমি। और मैं और सिर्फ मैं। খ্রিস্ট ধর্ম হলো ख्रिस्ट धर्म है খাঁচায় বসে থাকা, লুকিয়ে থাকা নয়। और ख्रिस्ट धर्म ऐसा नहीं है जो खांचा में या बंदिश में रहेंगे, ऐसा ये ख्रिस्ट धर्म नहीं है। কিন্তু সমস্ত মানুষের কাছে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করা। मगर हर एक व्यक्ति के पास जाकर प्रचार करना वचन को। আরেকবার বলি, और एक बार कहते हैं, খ্রিস্ট ধর্ম এ নয় যে আমি খ্রিস্টকে জানি এবং খ্রিস্ট আমাকে জানে আর আমার সমস্যা যিশুর কাছে তুলে ধরবো, আমার বিষয় যিশুর কাছে তুলে ধরবো, শুধু তা নয়। और ख्रिस्ट धर्म में ऐसा नहीं है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, यीशु मसीह मुझे जानते हैं, मैं अपना समस्या, अपना दुर्घटना, अपना दुर्बलता सब यीशु मसीह को बोलूँगा और मैं सिर्फ मैं। বা এ নয়, ये नहीं, বা এ নয় या ये नहीं যে আমি বেঁচে গেছি, আমি একটা খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবো যাতে আমাকে কেউ না ছুঁতে পারে, কেউ না ধরতে পারে। और मैं बच गया हूँ तो मैं एक खांचा में या एक बंदिश में रहूंगा ताकि मुझे कोई छू ना सके, मुझे कोई पकड़ ना सके। বা সুরক্ষিত জায়গায় আমি থাকবো, আমাকে কেউ যেন না ধরতে পারে। मैं सुरक्षित जगह पे रहूंगा ताकि मुझे कोई पकड़ ना सके। কিন্তু খ্রিস্ট ধর্ম এই मगर ख्रिस्ट धर्म ये है যে আমরা গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করব যারা এখনো মৃত্যুর মধ্যে বসে রয়েছে। और हम लोग वहां पे जाके उनको उद्धार करेंगे जो अभी भी मृत्यु के मुंह से लड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। যারা মৃত্যুর ছায়ার উপত্যকা দিয়ে গমন করিবে তারা অমঙ্গলে ভয় করিবে जो না। मृत्यु के ऊपर से भी चलेंगे मगर वो लोग का कोई भी अमंगल नहीं होगा। আমেন। आमीन। প্রেরিত 4:20 পদ। प्रेरितों का काम 4 का 20वां पद में कह रहा है, কারণ আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা না বলিয়া থাকিতে পারি না। हम जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसे बताने से नहीं चूक सकते। পিতর যিশু সম্পর্কে বলতে আটকাতে পারে না। पतरस यीशु मसीह के बारे में बोलने से अटकता नहीं है।
আপনি যা দেখেছেন যা শুনেছেন যিশুর বিষয় তা যেন আপনার মুখে না আটকায়। और आपने जो यीशु मसीह के बारे में सुना है या देखा है वो आपके मुंह में अटकना नहीं चाहिए। আপনি যিশু সম্পর্কে বলতে শুরু করুন। आप यीशु मसीह के संपर्क में बोलना शुरू करिए। আপনি ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা এবং আপনার জীবন তার অলৌকিকতার সম্পর্কে বা মিরাকেল যে আপনার জীবনে হয়েছে সেইগুলো আপনি লোককে বলতে শুরু করুন। और आपके जिंदगी में परमेश्वर का जो जो मिराकल या जो आश्चर्य काम हुआ है उनको लोगों को बोलना शुरू करिए। আপনার খ্রিস্টকে অনুসরণ করার আসল দৃষ্টিভঙ্গি লোকের কাছে তুলে ধরুন। और आपके परमेश्वर को अनुसरण करने का जो सही रास्ता या दृष्टि है उसको प्रकाश कीजिए लोगों के सामने में। আপনি আস্তে আস্তে মনুষ্য ধরা জেলে হয়ে উঠুন। आप धीरे धीरे मनुष्य पकड़ने वाले मछुआरे बन जाइए। আমাদের হোম গ্রুপের লোকেদের নিয়ে আসতে শুরু করুন। और हमारे होम ग्रुप के लोगों को वापस लाना शुरू करिए। আপনি যদি কোনো আমাদের চার্চের হোম গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত তাহলে আপনার উচিত অন্য লোকেদের আপনাকে নতুন লোককে হোম গ্রুপে আনা। और अगर आप हमारे मंडली के किसी होम ग्रुप के साथ युक्त है आपका जरूरी है नए लोगों को उस होम ग्रुप में ले आना। আপনি যদি মণ্ডলীতে দুটো নতুন লোক নিয়ে আসেন, आप अगर मंडली में 2 नए लोगों को ले आते हैं, আপনি কি করে বুঝবেন তাদের মধ্যে ঈশ্বরের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে? और आप कैसे समझेंगे कि उनके साथ परमेश्वर का जो संपर्क है वो बहुत गहरा है? যখন তারা অন্যকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসে। जब वो दूसरों को परमेश्वर के सामने या पास ले आते हैं। আপনি যদি সত্যিকারের খ্রিস্টের অনুসারী হন, आप अगर सच में ख्रिस्ट के अनुसारी होते हैं, আপনার বেশি করে প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত হওয়া দরকার এবং অন্যের কাছে খ্রিস্টের বিষয় প্রচার করা দরকার। और आपको ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताना चाहिए और दूसरों के पास ख्रिस्ट विषय में आपको बोलना चाहिए। আপনাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত, आपको खुद को प्रश्न करना चाहिए, আমি যিশুকে কতটা ভালোবাসি, मैं यीशु मसीह को कितना प्यार करता हूँ, যিশুকে যা করতে বলেছেন তা আমি কতটুকু করেছি। और यीशु मसीह ने मुझे जो कुछ करने के लिए कहा है मैं उसका कितना भाग करता हूँ। আমি কি তাকে দূর থেকে অনুসরণ করি मैं क्या उनको दूर से देखता हूँ নাকি কাছাকাছি গিয়ে আরো গভীরভাবে তাকে অনুসরণ করছি? या फिर दूर से देखता हूँ या फिर उनके नजदीक जाकर और ज्यादा नजदीक जाकर उनको देखता हूँ या मैं महसूस करता हूँ। আপনি যত কাছে গিয়ে যিশুকে অনুসরণ করেন आप जितने नजदीक से उनको अनुसरण करते हैं তত বেশি অন্যদের কাছে যিশুকে পৌঁছে দেওয়া শুরু করে বা সম্পর্কের কথা বলতে শুরু করেন। और तब क्या होता है, तब आप ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के बारे में उनके संपर्क के बारे में आप बोलना शुरू करते हैं। হালেলুয়া हालेलुया। আপনি অনুসরণ যে করছেন তার প্রমাণ হচ্ছে আপনি অন্য জনকে যিশুর কাছে নিয়ে আসছেন। और आप जो अनुसरण कर रहे हैं इसका प्रमाण ये है कि आप दूसरों को यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं। হালেলুয়া हालेलुया। এটাই হলো যিশুকে অনুসরণ করা, यही है यीशु मसीह को अनुसरण करना, এটাই যিশু চায়। यही यीशु मसीह चाहते हैं। যিশু হারানোদের খুঁজে বার করতে এসেছিলেন, यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढ कर लाने के लिए आए थे। যিশু পাপীদের উদ্ধারের জন্য এসেছিলেন, यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आए थे। তিনি কোনো ধার্মিক লোকের জন্য আসেনি। वो किसी धार्मिक व्यक्ति के लिए नहीं आए थे। আপনাকে সেম কাজ করার প্রয়োজন আছে। आपको एक ही सही काम या यही काम करना जरूरी है। আপনাকেও অন্যদেরকে খুঁজে বার করিয়ে তাদের অনন্ত জীবনের অধিকারী করাবার আছে। आपको भी उनको ढूंढकर उनको अनंत जीवन देने का अधिकार है। হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। তাহলে আমরা যা দেখলাম, तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा है, আমরা हम लोग আরেকবার রিভাইজ করে নিই। हम लोग और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। যিশুকে অনুসরণ করা यीशु को अनुसरण करना এটি আপনার পছন্দ যা আপনি বারবার করেন। और ये आपका वो पसंद है जो आप बार बार करते हैं। যিশুকে অনুসরণ করার জন্য আপনাকে অনেক কিছু ছেড়ে যেতে হবে। और यीशु को अनुसरण करने के लिए आपको बहुत कुछ त्याग कर आगे बढ़ना होगा। তারপরে বুঝতে হবে तब समझना होगा, যিশু কোথায় যাচ্ছেন। उसके बाद समझना होगा यीशु कहाँ जा रहे हैं। আমাদেরকে যিশুকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। हम लोगों को यीशु मसीह को अनुसरण करने के लिए बोला गया है। যারা হারিয়ে গেছে তাহাদের খুঁজে বের করতে এবং বাঁচাতে। और जो खो गए हैं उनको ढूंढ कर लाने के लिए और बचाने के लिए আমাদের হোম গ্রুপে নতুন লোক নিয়ে আসা উচিত। हम लोगों को होम ग्रुप में नए लोगों को लेकर आना चाहिए। হালেলুয়া। हालेलुया। আর এই পয়েন্টগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। और ये पॉइंट जो है वो हम लोगों को याद रखना है। কি ঘটবে?
क्या घटा? যখন আপনি এই কর্ম করবেন কি ঘটবে? जब आप ये काम करेंगे क्या घटेगा? আপনি সেই ব্যক্তি হবেন যার জন্য স্বর্গে আনন্দ হবে। और आप वही व्यक्ति होंगे जिसके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি মনুষ্য ধরা জেলে হয়ে যাবেন, आप मनुष्य पकड़ने वाले मछुआरे हो ঈশ্বরের जाएंगे, মনোনীত ব্যক্তি হবেন। परमेश्वर के तैयार किए हुए व्यक्ति हो जाएंगे। আপনার উপরে ঈশ্বর নির্ভর করবে, বিশ্বাস করবে, आपके ऊपर परमेश्वर निर्भर करेंगे, आपको विश्वास करेंगे, এবং আপনি তার সহকর্মী হয়ে উঠবেন और आप उनके सहकर्मी होकर हो जाएंगे বা তার সন্তান হবেন, या उनके संतान हो जाएंगे, যে বিশ্বস্ত সন্তান। जो विश्वासी संतान है। আমেন, आमीन, আমেন, आमीन, আমেন। आमीन। তাই আজ সিদ্ধান্ত নিন যিশুকে অনুসরণ করা। तो आज ही सिद्धांत लीजिए यीशु मसीह को अनुसरण करने के लिए। আমেন। आमीन।